हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले संक्रियण ऊर्जा की, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं ई ऐसे, इसका लोकेशन होता है ये। पहली बात तो यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा के बारे में हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि हम यहाँ पे अभिक्रिया क्यों कराते हैं। अगर अभिक्रिया कराते हो तो अभिक्रिया होती कैसे है। तो अगर यहाँ पे एक छोटी सी अभिक्रिया हम लिखें H2I2 और ये बना लेगा 2HI, यह अभिक्रिया मैंने ले लिया। अब यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा को हम दर्शाएंगे कैसे, अभिक्रिया को दिखाएंगे कैसे, अभिक्रिया होती कैसे है। तो पहली बात तो अगर यहाँ पे ये जो इसका आणविक फॉर्म है, आणविक फॉर्म को पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके परमाणु रूप में। I हो गया और ये भी I हो गया। अब एक चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग बाहरी स्रोत से इसे एनर्जी देते हैं, जैसे यहाँ पे इसे हम लोग बाहरी स्रोत से एनर्जी देते हैं, बाहरी स्रोत से हम लोग एनर्जी देते हैं, तो ये जो यच और यच के बीच का, मतलब परमाणु और परमाणु के बीच का जो बंध होता है, वो बंध धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे कुछ इस प्रकार से ये बंध धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, और ये भी टूटेगा तो ये भी बंध धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे ये बंध टूटना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं अपना बंध अटैचमेंट करेगा, तो यहाँ से ये बंध टूटना शुरू हो जाता है और ये वाला बंध जुड़ना शुरू हो जाता है, ये वाला बंध बनना शुरू हो जाता है, ये वाला बंध क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे तो एक टाइम ऐसा आता कि ये बंध पूरी तरीके से टूट जाता है, ये बंध पूरी तरीके से टूट चुका है और ये वाला बंध भी पूरी तरीके से टूट चुका है। जब ये वाला बंध पूरी तरीके से टूट चुका तो ये वाला बंध पूरी तरीके से जुड़ जाता है, ये वाला बंध पूरी तरीके से जुड़ जाता है। तो हमें यहाँ क्या मिला, HI और HI, तो क्या बना 2HI। H2I2 लिया था, कितना बना यहाँ पे 2HI, तो यहाँ कितना बना 2HI। अब यह क्रिया होती कैसे है। अच्छा अगर भी यहाँ पे देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। अच्छा ये अभिकारक एक और ये उत्पादक है, तो ये क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। क्या बोलते हैं भाई इसे, मध्यवर्ती यौगिक। या फिर इसका एक नाम और होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय संकुल यौगिक। तो इसके दो नाम होते हैं दोस्तों, पहला तो मध्यवर्ती यौगिक, दूसरा होता है सक्रिय संकुल यौगिक। अब यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाएंगे संक्रियण ऊर्जा को, तो ये हमारा अभिकारक था, तो अभिकारक से मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए, अच्छे सुनिएगा, अभिकारक से मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए या अभिकारक से सक्रिय संकुल यौगिक बनाने के लिए हम लोग जितना ऊर्जा का व्यय करते हैं, जितना ऊर्जा हम लोग खर्च करते हैं, उसी ऊर्जा को कहा जाता है संक्रियण ऊर्जा। फिर से एक बार, अभिकारक से मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए या अभिकारक से सक्रिय संकुल यौगिक बनाने के लिए हम लोग जितना ऊर्जा खर्च करते हैं उसे बोला जाता है संक्रियण ऊर्जा। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो अभिकारक से मध्यवर्ती या सक्रिय संकुल यौगिक बनाने के लिए जो ऊर्जा व्यय होता है उसे संक्रियण ऊर्जा कहा जाता है, और इसे हम लोग व्यक्त करते हैं ई से, इसे व्यक्त करते हैं ई से। अच्छा दोस्तों, इसी को हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ करके बनाया और एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, ऐसे कुछ ग्राफ करके बनाया, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हमने ले लिया ऊर्जा और इस ऊर्जा को मैंने ले लिया ई है, जो संक्रियण ऊर्जा वही है, और ये भी हमारा हो गया संक्रियण ऊर्जा। और ये वाली जो अक्ष है, जो यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष पे हम ले रहे हैं अभिक्रिया का निर्देशांक, वही चीज़ यहाँ पे अभिक्रिया का निर्देशांक। चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अभिकारक है और अभिकारक की एनर्जी का लेवल ये बना हुआ है, ये अभिकारक मैंने लिया और अभिकारक की एनर्जी का लेवल मैंने ये लिया,
और जैसे जैसे हम लोग अभिकारक जैसे हम अभिकारक यहाँ पे ऊर्जा दिए थे बाहरी स्रोत से, समझिएगा यह अभिकारक की ऊर्जा है। मैंने यहाँ पे अभिकारक को लिया एनर्जी लेवल पे, और जैसे मैंने अभिकारक में एनर्जी को दिया था तो ये बन गया था मध्यवर्ती यौगिक। तो जैसे यहाँ पे ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का मान, जब यहाँ पे ऊर्जा देंगे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो हमारा जो अभिकारक है वो अभिकारक कहाँ पे जाएगा, तो वो अभिकारक जाएगा मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मध्यवर्ती यौगिक बना रहा है, समझिएगा। ये अभिक्रिया का निर्देशांक है और ये क्या, संक्रियण ऊर्जा। हम लोग किसी भी अभिकारक को अभिक्रिया में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो मैंने किसी भी अभिकारक को अभिक्रिया में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा दिया, यहाँ से ऊर्जा दिया, मतलब जब ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जब ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे एक यौगिक हमें आके मिलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। अब एक चीज़ और, अगर यहाँ से जैसे ही ये मध्यवर्ती यौगिक बना लेता है तो हम लोग जिस स्पीड से, मतलब जितना हम लोग ऊर्जा देते हैं, जिस तरीके से हम लोग ऊर्जा देते हैं, ये मध्यवर्ती यौगिक बनने के बाद जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जो हमारा कण होता है, वो कण उसी स्पीड से एनर्जी का व्यय भी करता है, उसी स्पीड से एनर्जी क्या करेगा, लॉस भी करता है। इधर मैंने एनर्जी दिया तब ये क्या माध्यमिक यौगिक बना, और जब मध्यवर्ती यौगिक से फिर से जब उत्पाद बनेगा, जब मध्यवर्ती यौगिक से उत्पाद बनेगा तो हमें ऊर्जा क्या, मेरा ऊर्जा क्या होगा, मेरा ऊर्जा कम होता चला जाएगा। मतलब इतना याद रहे कि किसी भी अभिकारक से मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए हम लोग ऊर्जा को देते हैं, लेकिन मध्यवर्ती यौगिक से जब उत्पाद बनता है तो वो खुद अपने ऊर्जा का लॉस करते हुए बन जाता है। और यहाँ पे जो मैंने इसको बनाया था ये बहुत कम समय के लिए स्थायित्व होता है, ये बहुत कम समय के लिए, मतलब यहाँ पे अगर लिखे ये कम समय के लिए स्थायी होता है, तो और तुरंत बदल जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एनर्जी का लेवल है, और जैसे मैंने ऊर्जा को बढ़ाया तो ये मध्यवर्ती यौगिक बना लिया, और उसके मध्यवर्ती यौगिक बनने के बाद फिर से इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी फिर से एनर्जी लेवल इसका कम आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका एनर्जी लेवल ये ज़्यादा आ रहा है, इसका एनर्जी लेवल कम आ रहा है, ये ऐसा क्यों होता है। ये हमारे पास अभिकारक की एनर्जी लेवल है और जो उत्पाद हमारे पास बना उसका एनर्जी लेवल यहाँ पे है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे 100 किलो कैलोरी मान लिया, यह है नहीं वैल्यू सही है, इसे मैंने माना, अगर मैंने इस अभिकारक को 100 किलो कैलोरी एनर्जी दिया तो मध्यवर्ती यौगिक बना लिया, लेकिन फिर यहाँ से जब ये उत्पाद बनाया तो 100 किलो कैलोरी से ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन किया, क्योंकि ये वाला ये है इसकी लाइन, तो ऊर्जा का ज़्यादा उत्सर्जन करा। मतलब ये अपक्रिया कर क्या रहा है, ये अपक्रिया ऊर्जा का उत्सर्जन किया है ज़्यादा, मतलब जितना मैंने दिया था उससे ज़्यादा किया, ऊर्जा का उत्सर्जन उससे ज़्यादा किया है। तो एक अपक्रिया होती है जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलते हैं भाई उसे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो अभिकारक का लेवल एनर्जी का मेरा यहाँ पे था, और ये हमारा प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल यहाँ पे है। मतलब अगर मैंने इसे 100 किलो कैलोरी एनर्जी दिया, जितना मैंने एनर्जी दिया उससे कम एनर्जी उत्सर्जन किया, मतलब और अवशोषण कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे 100 किलो कैलोरी इसको एनर्जी दिया तो ये मध्यवर्ती यौगिक बनाया, उसके बाद जब फिर से प्रोडक्ट बनाया तो मैंने 100 किलो कैलोरी जो एनर्जी दिया था उससे कम उत्सर्जन किया है। इसका मतलब कि इतनी दूर की जो एनर्जी है इसे इन्होंने क्या कर लिया, इसे इन्होंने अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया भाई, अवशोषित कर लिया। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। आई होप कि ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।